हाय फ्रेंड, मेरा नाम रावेद ख़ान है और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। तो उसमें आज हम एक मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि है यूपीजीएम, अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक मीन। फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें नाइबर जॉइनिंग, यूपीजीए में मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम पार्सिमनी, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन हम इन सब को एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीजीए में मेथड, यानी यूपीजीए में मेथड को अप्लाई करके हम किस तरह से गिवन सीक्वेंसेस से या गिवन मैट्रिक्स से फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगी चीज़, वो या तो फाइलोजेनेटिक क्या सॉरी सीक्वेंसेस होंगे और हमें बताया गया होगा कि इनसे आपने ट्री ड्रॉ करना है, और या हमें प्रिपेयर मैट्रिक्स दी गई होगी और हमें ये बताया हुआ है कि इससे आगे आपने फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो जो गिवन सीक्वेंसेस होते हैं उनसे मैट्रिक्स का बनाना इंतहाई आसान होता है। ये तो हमें एक प्रिपेयर मैट्रिक्स दी गई है। अगर हमें सीक्वेंस दिए दिए गए होते, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए एक सीक्वेंस है, एक बल्कि स्पीशी है और इसकी सीक्वेंसेस है ए टी 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 टी। ओके, ये एक दूसरी स्पीशी है। ओके, और ये इसके अंदर है गिवन सीक्वेंस टी 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 टी। ये टू स्पीशीज़ हैं और ये इनकी सीक्वेंसेस दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इनके अंदर इनके लिए आपने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। और बल्कि एक तीसरा भी कर लेते हैं। इसके अंदर दिया गया है ए ये ए और टी 2 4 6 2 4 6, ये तीसरे हैं। तो इससे हम कैसे फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बल्कि सॉरी मैट्रिक्स कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लिख देना है इस तरह से ए बी सी, ए बी एंड सी। इस तरह से इनके लिए एक मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर देना है और फिर उस मैट्रिक्स को फिल कर देना है। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि गिवन सीक्वेंसेस से आपने मैट्रिक्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसमें से 8 इंटू ए, यानी मतलब ए जो सीक्वेंस है उसका खुद से तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लिहाजा ए इंटू ए जो है वैल्यू आएगी 0, बी इंटू बी बी 0, सी इंटू सी बी 0, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये खुद से तो कोई चेंज नहीं है। जब हम इस तरह का एक दूसरा सीक्वेंस भी लिख दें, सी इस तरह के सीक्वेंस लिख दें और इसको कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसे खुद से, ठीक है। अच्छा, अब हमने वैल्यूज़ देखनी है। ए इंटू बी क्या वैल्यू आएगी, ए इंटू बी कितने डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ये एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड है। तो हमने मैट्रिक्स बनाते वक्त जो सीक्वेंसेस हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, उनके अंदर हमने डिस्टेंसेस को देखना है कितने डिस्टेंसेस हैं, और फिर उसको इस तरह मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देनी है उन वैल्यूज़ को। तो ए इंटू बी कितने डिस्टेंसेस है हमारे पास, ये 1, मतलब जो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा तो उसको डिस्टेंस में मेजर करेंगे, 1 2 एंड आगे जो है ये मैच कर रहे हैं। तो जस्ट 2 डिफरेंसेस हैं ए इंटू बी के दरमियान, और ए इंटू सी के दरमियान कितने हैं, ए और सी को कंपेयर करें, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये डिफरेंस ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो ए इंटू सी के दरमियान भी 2 डिफरेंसेस हैं। अब इसी तरह बी इंटू सी को देखेंगे, बी इंटू सी का क्या है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, 1 हो गया, ये भी नहीं कर रहा, 2, ये भी नहीं कर रहा, 3, ये भी नहीं कर रहा, 4, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो 4 है। बी इंटू सी जो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो 4 हैं। तो इसी तरह हमने मैट्रिक्स बना के उनकी वैल्यूज़ इसी तरह लिखनी है, चाहे जितने ज़्यादा सीक्वेंसेस हों या चाहे जितनी बड़ी मैट्रिक्स हो, उसके लिए रूल यही होता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो आपको अपर ट्राइंगल इस मैट्रिक्स के अंदर जो एम्प्टी नज़र आ रही है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो
ये जो अपर ट्रायंगल और ये लोअर ट्रायंगल एक दूसरे के मिरर इमेज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको वैल्यू उसको लिख भी सकते हैं। बी इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, बी इंटू ए 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो। सी इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड है, सी इंटू ए ये 2 आती है। फिर इसी तरह c इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो c इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, c इंटू बी 4। तो इस तरह से ये एक दूसरे के मिरर इमेज होता है, लिहाजा हमें कोई भी एक ट्रायंगल चाहिए होता है, या आप अपर ट्रायंगल को फिल कर दें या लोअर ट्रायंगल को फिल कर दें, तो आप उससे फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एज एग्जांपल दे दी कि किस तरह से आप इसको गिवन सीक्वेंसेस से मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन है, या ये चीज़ गिवन है कि ये सीक्वेंसेस हैं, पहले आप इससे मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स से आप फिर फर्दर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाओ, या आपको डायरेक्टली गिवन प्रिपेयर मैट्रिक्स दी गई होगी और उसमें बताया गया होगा कि आपने इससे कैसे फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इन दो चीज़ों में से कोई एक भी क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकती है, या ये आ सकती है या ये आ सकती है। अगर ये आए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इससे ये मैट्रिक्स बनानी है, डिस्टेंस बेस्ड मैट्रिक्स, एक दूसरे के डिस्टेंसेस देखने हैं। और अगर ये चीज़ आ गई तो आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आपने डायरेक्टली फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, ये जो गिवन मैट्रिक्स प्रिपेयर मैट्रिक्स है, हम इससे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इससे हम कैसे गिवन मैट्रिक्स से फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें से जो पहली स्टेप है आपकी वो ये है कि आपने इसके अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, यानी किन स्पीशीज़ के दरमियान जो लोवेस्ट वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इनमें आपने देखना है लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ऑफ कोर्स ये जो 2 है ये इसमें से सबसे लोवेस्ट है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। और ये कौन सी स्पीशीज़ के दरमियान आ रही है, ए इंटू बी के दरमियान आ रही है, ठीक है। ए इंटू बी के दरमियान लोवेस्ट वैल्यू आ रही है। तो आपने यहाँ पे इन OTU को कंबाइन कर देना है और ट्री कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए इंटू बी, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आई हमारे पास, क्योंकि इसलिए ये है कि वो सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसमें से आपने इस तरह से ये कर देना है। अच्छा, इसमें ट्री 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है जिसमें ब्रांच ऑर्डर दिया गया होता है, यानी उसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट लेंथ दी गई होती है कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फाइलोजेनेटिक UPGMA मेथड है, इसमें आपको जस्ट ब्रांच ऑर्डर दिया गया होता है, ब्रांच लेंथ नहीं दी गई होती है, ठीक है। मतलब जो सब ब्रांचेस होती हैं, जो उनका एंड होता है, वो सब आके एंड पे उनकी जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं सब ब्रांचेस की, ठीक है। मतलब ब्रांच लेंथ नहीं होती, जस्ट ब्रांच ऑर्डर आपको देता है UPGMA मेथड। तो इसमें ए इंटू बी वैल्यू, यहाँ पे इसको इन OTU को कंबाइन कर देते हैं, ए इंटू बी, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या आती है, 2। तो जो वैल्यू आएगी आपने उसको हाफ करके दोनों ब्रांचों पे इक्वली डिवाइड करना है। तो ये 2 आती है, 2 को हाफ करो तो 1, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए। जो स्कोरिंग देते हैं इसमें आपने ख़ास केयर करना होता है, क्योंकि आपने हर जो ब्रांच होती है उसको इक्वल स्कोरिंग देनी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इस चीज़ को देखना है आगे। तो फर्स्ट OTU हमने सेलेक्ट कर ली, हमने उसके लिए फाइलोजेनेटिक जो OTU थी फर्स्ट, वो उसको कंबाइन भी कर लिया। अब आगे क्या करना है कि ये जो A और B मिल रहे थे, इसको आपने मिला के लिखना है, दूसरी एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करनी है इसके लिए। तो हमने यहाँ पे अब दूसरी मैट्रिक्स डिज़ाइन करनी है। दूसरी मैट्रिक्स किस तरह डिज़ाइन करेंगे, यहाँ A और B मिल गया,
तो ए और बी को ये जो हमने मिलाया, यहाँ ए और बी को अब इकट्ठा लिखेंगे और बाकी जितनी भी ये स्पीशीज़ हैं इनको उसी तरह लिखेंगे। ए बी को मिला लिया तो आगे सी, फिर डी और फिर ए। ओके, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी ए बी और फिर इसी तरह सी, डी, ई और यहाँ पे एफ भी है। ये इस तरह अपने मैट्रिक्स बनानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको किस तरह से फिल करेंगे इस मैट्रिक्स को। ये जो फर्स्ट है ए बी इंटू ए बी का ए बी सी कोई जो सेम, जब हम उसको खुद से कंपेयर करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ए बी का ए बी सी ज़ीरो, सी का सी से ज़ीरो, इसी तरह डी का डी से ज़ीरो है, इसी तरह ई का ई से ज़ीरो है। ठीक है, और एफ इसमें है ही नहीं ना, तो इसके लिए ये हमने पहले ज़ीरो पुट कर दिया। अब देखना है ए बी का सी से क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए इसको प्लस करेंगे इसकी वैल्यू को। पहले सी को ए के साथ, सी इंटू ए, फिर इस सी को बी के साथ प्लस सी इंटू बी डिवाइडेड बाई जितने पेयर हों। अब यहाँ पे पेयर कितने हैं, ये एक और ये एक, तो दो पेयर हैं तो लिहाजा दो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे दो से। ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से ए बी इंटू सी की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। पहले सी को ए के साथ, सी और ए की वैल्यूज़, फिर प्लस सी और बी की वैल्यूज़, सी और बी की वैल्यूज़ यहाँ इस तरह से लिख लेनी है। तो सी और ए की वैल्यूज़ क्या है इनिशियल मैट्रिक्स में हम देखेंगे उसके लिए। सी इंटू ए, सी और ए, सी और ए, ये इसके लिए क्या है, सी इंटू ए, सॉरी यहाँ पे सॉरी, सी इंटू ए, ये इसके लिए वैल्यू है 4, सी इंटू ए 4, प्लस सी इंटू बी, सी इंटू बी ये 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए 4 आ गई वैल्यू हमारे पास। ए बी का सी से वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक हो गया। अब देखना है ए बी का डी से क्या है, तो हमने पहले डी को ए के साथ मिलाना है। यहाँ पे डी को ए के साथ मिला लिया, फिर डी को बी के साथ मिलाना है। यहाँ पे डी को बी के साथ मिला लिया, सॉरी डी को बी के साथ मिला लिया, और उसकी वैल्यूज़ इनिशियल मैट्रिक्स के अंदर देखनी है कि क्या वैल्यूज़ है, और वो पुट करके इसी तरह आपने हर एक मैट्रिक, हर एक जो यहाँ पे वैल्यूज़ है इसी तरह ही फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यूज़, यहाँ पे पेयर दोबारा दो ही पेयर आए हैं तो डिवाइड फिर दो से करना है हमने। डी इंटू ए इनिशियल मैट्रिक्स में क्या वैल्यू है, डी इंटू ए ये 6 है, प्लस डी इंटू बी की क्या वैल्यू है, डी इंटू बी ये 6 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ए बी का डी से क्या वैल्यू आती है, 6। सही हो गया। अच्छा, फिर आप देखने ए बी का ई से क्या वैल्यू आती है। तो इसी तरह सिमिलरली आपने इसी तरह फर्दर सारी की सारी जो मैट्रिक्स है आपने उसी तरह इसको फिल कर देना है। ई इंटू ए प्लस ई इंटू बी, ई इंटू बी, पेयर दो ही हैं लिहाजा डिवाइड दो भी रहेगा। ई इंटू ए की वैल्यू क्या है, ई इंटू ए की वैल्यू है 6, और ई इंटू ए, और ई इंटू बी की वैल्यू क्या है, ई इंटू बी की वैल्यू है 6, फिर 6 आ गई तो 6 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू भी 6 आ गई। ठीक हो गया। अब लास्ट में देखना है ए इंटू बी का एफ से देखना है, तो इसी तरह आपने इसको करना है एफ इंटू ए प्लस एफ इंटू बी, एफ इंटू बी, इसकी वैल्यूज़ पेयर फिर दो हैं, फिर डिवाइड बाई 2 करना है तो वैल्यूज़ लिख लेंगे इससे। एफ इंटू ए क्या है 8, और एफ इंटू बी क्या है, एफ इंटू बी 8, 8 इन 8 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आता है, इसकी वैल्यू 8 आती है हमारे पास। तो ये 8 आ गया, ए बी का एफ से डिस्टेंस 8 आ गया।
अच्छा, बाकी पीछे सिंगल वैल्यूज़ रहेगी। सिंगल को आपने एज इट इज़ इनिशियल मैट्रिक्स से देख के लिख देना है। ए सी का डी से क्या है, तो सी का सी का डी से ये डी 6, और इसी तरह सी का ई से क्या है, तो सी का ये ई से 6। अच्छा, इसी तरह सी का एफ से क्या है, तो सी का एफ से 8। इसी तरह डी का ई से क्या है, डी का ई सी वैल्यू है डी की ई सी 4, डी की ई से 4। डी की एफ से क्या वैल्यू है, डी की एफ से 8। और इसी तरह ई की एफ से क्या वैल्यू है, ई की एफ से वैल्यू 8। ठीक हो गया। ये आपने मैट्रिक्स दोबारा फिल कर दी। लोअर ट्राइंगल को आपने फिल किया, और अपर ट्राइंगल जो है वो इसी तरह रहेगा। हमें जस्ट एक ही ट्राइंगल चाहिए होगा। ठीक हो गया। तो अब हमने आगे क्या करना है, इसमें से तो लोवेस्ट वैल्यू हमने सेलेक्ट करके ये दो ओटीओ को कंबाइन कर लिया। अब देखना है इस मैट्रिक्स के अंदर आपने लोवेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो लोवेस्ट यहाँ पे आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, ये भी आ रही है और इसके अलावा ये भी आ रही है। ठीक हो गया। जब दो वैल्यूज़ आ जाएं लोवेस्ट, तो आपने उनमें से किसी एक को भी अगर सेलेक्ट कर दिया तो उसके रिज़ल्ट सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया तो जो ट्री बनेगा वो सेम आएगा, या इसको किया, दोनों में से किसी को भी आपने सेलेक्ट किया तो जो ट्री होगा वो सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने किसी एक को भी इसमें से सिलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको अनसेलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। डी एंड टू ए, डी और ई मिल रहा है, तो यहाँ डी और ई को मिलाएंगे। डी ये इसके लिए ये ब्रांचेस डी एंड ए। ओके, डी और ई की वैल्यू क्या है, 4। सही, 4 को हाफ हाफ करेंगे तो ये 2 इसको मिलेगा और ये 2 इसको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी आ गया। दूसरी ओटीओ हमने सेलेक्ट कर दी। अब आगे इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे ए और बी मिल रहा था, ए और बी, हमने ए और बी को मिला दिया। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जगह पे डी और ई मिल रहा है, तो हमने तीसरी एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके अंदर डी और ई को मिला के लिखना है। तो यहाँ पे तीसरी मैट्रिक्स बनाएंगे। तीसरी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहीं पे साथ में बना लेते हैं, ए बी एंड सी एंड डी ई। अब आपने डी और ई को मिला देना है। ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक हो गया। ये आपने मैट्रिक्स बना दिया। अब आपने उसी मेथड के तहत आपने फर्दर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ए बी इंटू ए बी 0, सी इंटू सी 0, डी ई इंटू डी ई 0 और डी ई इंटू एफ। ये हमने फाइंड करना है। ए बी इंटू सी, ए बी और सी का क्या वैल्यू है यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ए बी का सी से वैल्यू है 4। ठीक है। ए बी का डी ई से क्या वैल्यू है, यह हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि यह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपने उसी तरह उसी मेथड को अप्लाई करके आपने करना है। पहले ए बी और डी ई है, तो आपने पहले करना है डी इंटू ए प्लस डी इंटू बी, डी इंटू बी। ठीक हो गया। फिर आपने ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, जगह कम पड़ रही है, प्लस ई इंटू बी, ई इंटू बी। ये आपने कर दिया। इसको पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। इसके लिए वैल्यूज लिखनी है। तो डी एंड ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी इंटू ए 6 प्लस डी इंटू बी, डी इंटू बी की वैल्यू है
6 प्लस ई इंटू ए प्लस 6 प्लस ई इंटू बी फिर 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 है। तो ये 4 6 की 24, ये 24 हो गया और डिवाइडेड बाई 4। 24 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना आ गया? 4 5 20 6 4 24। तो ये 6 ही इनका आ गया। ठीक है, इसका आंसर 6 ही, ए बी का डी ई से 6 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर ए बी का एफ से है। ए बी का एफ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 है। ठीक हो गया। इसी तरह सी इंटू डी ई, ये यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, तो इसके लिए फिर हमने उसी मेथड को अप्लाई करना है। क्या है? सी इंटू डी ई, तो सी डी इंटू सी प्लस डी इंटू सी प्लस ई इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, 2 पेयर हैं। डी सी की वैल्यू है, डी इंटू सी की वैल्यू है, सी इंटू डी की वैल्यू 6 प्लस ई इंटू सी की वैल्यू, यहाँ पे ई इंटू सी 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 आ गई इसकी वैल्यू भी। सी का डी ई सी वैल्यू 6, सही हो गया। सी का एफ से वैल्यू क्या है? सी का एफ से है सी इंटू एफ 8, और डी ई का एफ से क्या है? तो यहाँ इसको फिर हम देखेंगे, डी इंटू एफ प्लस ई इंटू एफ, एक एक के साथ आपने इसको प्लस करने हैं, 2 ही पेयर हैं बल्कि। और डी इंटू एफ की वैल्यू क्या है? डी इंटू एफ की वैल्यू है 8 प्लस ई इंटू एफ की वैल्यू इनिशियल मैट्रिक्स में क्या है? ई इंटू एफ 8 एंड 8 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये डी और ई का एफ से वैल्यू आ गई 8। ये आपने दूसरा मैट्रिक्स भी फिल कर दिया। अब इसमें से आपने देखना है, फर्दर आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो लोवेस्ट है। इसके अंदर लोवेस्ट वैल्यू है जी ये 4। अब किन किन के दरमियान है? ए बी का सी से है, ए बी का सी से वैल्यू आ गई 4। तो आपने यहाँ ए बी को सी से मिलाना है। सी कहाँ पे ले आएंगे हम? ये ए बी का सी से, ये ए बी का सी से आ गई वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया। इसकी वैल्यू क्या है? 2, यहाँ भी 2 लिख दिया, हाफ करनी है वैल्यू को। ठीक है, सी की वैल्यू 4 है तो आपने 2 लिख देना है, और 2 इसके लिए दिया तो इसके लिए क्या देंगे कि दोनों से 2 बराबर आए हमारे लिए, तो यहाँ पे 1 देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो भी वैल्यू सेम आए, 2 आए, और इसको भी कंपेयर करेंगे तो 2 आए, और जस्ट अकेले इसकी भी 2 आए। तो आपने स्कोरिंग इसी तरह से देनी है। अब उसके बाद ये आ गया, इसको हम एक मैट्रिक्स को हम रिमूव करेंगे यहाँ पे, बल्कि इसको कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी से मिल रहा है, दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी सी, और आगे इसी तरह डी ई और ए बी सी और डी ई और एफ, ये एक नई मैट्रिक्स बनानी है हमने। सही हो गया। इसमें से ए बी सी टू ए बी सी 0, डी ई टू डी ई 0, सही है। ए बी सी टू डी ई, अब ये देखनी है हमने ए बी सी टू डी ई।
इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी का पहले डी इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी इंटू सी प्लस, फिर अब इस ई को इन सब के साथ करना है, ई इंटू ए प्लस ई इंटू बी और प्लस ई इंटू सी। बहुत जगह कम पड़ रही है। ये डिवाइड बाई पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर हैं। अब इनकी वैल्यूज देखनी है। डी इंटू ए की वैल्यू क्या है, डी इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस डी इंटू बी की वैल्यू क्या है, डी इंटू बी की वैल्यू 6 प्लस डी इंटू सी की वैल्यू क्या है, डी इंटू सी की वैल्यू भी 6 प्लस ई इंटू ए की वैल्यू क्या है, ई इंटू ए की वैल्यू भी 6 है प्लस ई इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस ई इंटू सी की वैल्यू क्या है, ई इंटू सी की वैल्यू भी 6 है। तो ये 6 12 18 24 30 36 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 36 ही आता है, इसकी वैल्यू भी 6 ही आ गई। ए बी सी का डी ई सी वैल्यू है 6, ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरे के लिए करनी है, ए बी सी का एफ के लिए करनी है, तो ए बी सी का एफ से करनी है। ये सिंगल है, इसको हम अलग से यहाँ पे कर लेते हैं। ए बी सी का एफ से क्या आती है, ए बी सी टू एफ, एफ इंटू ए प्लस एफ इंटू बी प्लस एफ इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 2 3 पेयर। एफ इंटू ए की वैल्यू 8 और एफ इंटू बी की वैल्यू 8 और एफ इंटू सी की वैल्यू भी 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये 3 8 24 और ये 12 आ गई इसकी वैल्यू, 8 16 और 24 और 12, ये इसकी आ गई 12 आ गई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12। ए बी सी का एफ से वैल्यू है 12। अब एक ही रहेगी डी ई इंटू एफ, डी ई इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पे है 8, ठीक हो गया। अब आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन सी लोवेस्ट वैल्यू है। लोवेस्ट वैल्यू है इसके अंदर 6, किन के दरमियान है, ए बी सी इंटू डी ई। यहाँ ट्री के अंदर आपने कैसे इसको देखना है, ए बी सी इंटू डी ई। यहाँ पे देखें मिल रहा है क्या, ए बी सी लोवेस्ट वैल्यू आपने देखनी है, लोवेस्ट वैल्यू ये 6 थी, तो ये किन के दरमियान थी, ए बी सी इंटू डी ई, ए बी सी इंटू डी ई। तो आपने इनको मिला देना है इसके अंदर, ये मिल गए, ठीक हो गया। आपने ट्री के अंदर ये काम कर लिया। अच्छा, इसकी स्कोरिंग क्या है 3। अच्छा, 3 को हाफ करेंगे तो ये हाफ स्कोर इसको देंगे, इसके लिए 3 देंगे, ठीक है। तो ये 3 इंटू हाफ आ जाए सबका, बल्कि यहाँ पे देंगे, सॉरी हाफ करेंगे तो ये इसके साथ जब इसको करेंगे ना तो ये तब 3 आना चाहिए। तो ये एक इसको दे दिया आपने। अब इसको कितना स्कोर देंगे कि यहाँ पे आपने कैलकुलेट करें तो ये सबका वैल्यू 3 आए, मतलब आपके पास वैल्यू आई है 6,
आपने उसको हाफ कर देना है जो है 3, ठीक है। अब आपने देखना ये है वैल्यू के अंदर कि यहाँ पे आप ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि अगर आप इसको इसके साथ प्लस करें तो भी 3 आ जाए, इसको इसके साथ प्लस करें तो भी 3 आ जाए, और यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लगानी है कि आप इन तीनों को यहाँ इसको 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 प्लस करें तो भी 3 आए, और इसको 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 करें तो भी 3 आए, और या इसको इससे करें तो भी 3 आए। तो ओनली वैल्यू जो बनती है यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 वैल्यू लगती है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे आपने इसको कंपेयर करें, ये 3 3, फिर ये इसके साथ 3, फिर ये इसके साथ 3, और ये फिर इसके साथ 3। इस तरह से आपने जो स्कोरिंग होती है उसके लिए आपने इक्वली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये आगे मेरे ख्याल में लास्ट इसकी स्टेप अभी रहती है, तो लास्ट के लिए अब एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे देखें ABC किससे मिल रहा है, DE से मिल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम मिलाएंगे ABCDE। अब ये एक सबके लिए एक मिला दिया हमने, यहाँ पे भी ABCDE ये हो गया, और यहाँ पे रह क्या गया, F रह गया। इस लाइन में तो F है ही नहीं, इसमें F रह गया, आपने F को इसी तरह लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे देख लेने ABCDE का ABCDE से क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये ABCDE का F से क्या वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमने क्या करना है कि F को सब के साथ प्लस करना है, F इंटू A प्लस F इंटू B, F इंटू B प्लस F इंटू C प्लस F इंटू D प्लस F इंटू E। पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देना है। अच्छा, F की सब के साथ वैल्यू देखनी है, F इंटू ये F इंटू A की वैल्यू क्या है, 8, F इंटू B की वैल्यू प्लस 8, ये सब की 8 8 है। F इंटू C की वैल्यू 8, F इंटू D की वैल्यू 8, F इंटू E की वैल्यू भी 8, F इंटू E की वैल्यू भी 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 3 3 24 4 8 32 5 8 40, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 और 8 5 40, ये इसकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ABCDE का F सी वैल्यू है 8। अब हमने क्या करना है इसमें, ABCD इंटू F की वैल्यू है 8, तो ये ABCDE F से मिलना है, क्योंकि हमने लोवेस्ट वैल्यू हर एक मैट्रिक्स के अंदर देखनी होती है। तो अब ये लास्ट जो 2 ODU बच गई हैं, इसके अंदर यही एक ही वैल्यू है, ये जो 0 है, 0 को लोवेस्ट तो होती है यहाँ पे, ये देखें सब में 0 है, लेकिन 0 के अलावा आपने लोवेस्ट वैल्यू देखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू बचती है जो कि 8 है, और आपने 8 को मिलाना है। अब मैट्रिक्स के अंदर किस तरह लिखना है कि यहाँ पे देखें ABCDE किससे मिल रहा है, F से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ABCDEF यहाँ पे सब जो है F से मिल रहे हैं, आउट ग्रुप में जाने वाला अकेला F, ठीक हो गया। अच्छा, आपने उस वक्त तक कैलकुलेट करना होता है, उस वक्त तक मैट्रिक्सेस बनानी होती हैं जिस वक्त तक कि आपके पास सिर्फ 2 OTU ना रह जाएं। तो यहाँ पे भी देख लें, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे भी आपके छोड़ के जाके मतलब यहाँ पे भी आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये OTU
1 और 2 और ये 3 OTU रहती हैं, तो आपने इसको 2 तक लाना है। ये लास्ट वाला स्टेप भी कर लेते हैं। ABCDEF इसको मिला देते हैं, क्योंकि ये ABCDEF से जुड़ रहा है, तो ABC आपने जस्ट लिख देना है। ये वैल्यू हमारे काम की नहीं होगी, लेकिन आपने जस्ट इस तरह लिख देना है ABCDE और ये F, AB इसी तरह इधर भी लिखना है ABCDE और F। ये इस तरह से 2 OTU हमारे पास रह गई। ठीक हो गया। इनके दरम्यान 0, आखिरी लास्ट वाली ये वैल्यू आपने फाइंड कर दी, तो ये यहाँ पे एंसेस्ट्रल रूट हो गया। हाँ, F के लिए आपने स्कोरिंग किस तरह देनी थी। 8 इसकी वैल्यू आई है, तो 8 में से 8 को हाफ करें तो 4 आता है। ठीक हो गया। 4 तो इसको मिल गया, क्योंकि इसके पास और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या स्कोर देना है कि ये इसके साथ मिल के भी 4 आ जाए, इसके साथ में मिल के भी, सब के साथ अगर हम इसको काउंट करें तो वैल्यू 4 ही आए। तो वो वैल्यू है जी 1 को आप इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ करें तो 4 आ जाएगा तब भी। अच्छा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ करें तो भी 4 आएगा। फिर इसको इसके साथ 4। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाए, इसको 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 फिर 4, इसको फिर 4 और ये इसका फिर 4। इस तरह इसकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। आपने यहाँ भी आपने वैल्यू लिखनी थी कि कौन सी ऐसी वैल्यू हो कि आप फाइलोजेनेटिक ट्री में से हर एक ब्रांच में से इसको कैलकुलेट करें तो उससे वैल्यू वही आ जाए, यानी 4 आ जाए। ठीक है, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसके पास F है, आउट ग्रुप है, इसके पास और कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा आपने जो हाफ जो वैल्यू थी आपने वो यहीं पे लिख देनी है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे 1। अब इसको ये देखिए, यहाँ से भी वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, ये स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी वैल्यू 4 आ रही है। ये 1 इंटू 1 1 1 2 2 इंटू 4। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी वैल्यू 4 आ रही है, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ पे भी वैल्यू 4 आ रही है, सबकी 1 1 एंड 2 4। तो सबकी इस तरह से वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया। इस तरह से ये गिवन मैट्रिक्स था इनिशियल, और उससे हमने मैट्रिक्स को बनाते गए, न्यू मैट्रिक्स को बनाते गए, जो मिलते गए तो उसको बनाते गए, और स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिए गए। तो ये UPGMA मेथड के ज़रिए से हमने फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें यही कुछ था। स्कोरिंग इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है, आपने उसको ध्यान से देखना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।